पेनफुल डिसीजन है। कोई खुशी से आप खुशी खुशी से शादी में जाते हैं, आप खुशी खुशी से डिवोर्स की तरफ नहीं आते। तो एक पेनफुल डिसीजन है, पर जॉइंट डिसीजन है और होपफुली एमिकेबली होएगा, उसमें काफी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एंड दोनों बहुत डिग्निफाइड इंडिविजुअल्स हैं, और अब एक शादी क्यों टूट जाए उस पे तो बहुत कारण होते हैं, और इनकी क्यों शादी टूट गई उस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती और शायद मैं कभी भी नहीं कमेंट करूंगी। मैम, ए.आर. रहमान और सायरा बानू का डिवोर्स हो चुका है, अब क्लियर हो गई है बात, क्या कहना चाहते हैं? अभी डिवोर्स हुआ नहीं है। नमस्कार, मैं एडवोकेट वंदना शाह हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ देम। मैंने एक जॉइंट प्रेस रिलीज भी दिया है। उनकी डिजायर टू डिवोर्स, तो अभी डिवोर्स हुआ नहीं है। अभी डिवोर्स नहीं हुआ तो क्या वजह है, किस तरह से क्या? मैं वजह तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, पर मैंने जॉइंट प्रेस रिलीज में डाला है कि देखिए 29 साल की मैरिज है और किसी भी मैरिज में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। अब किस कारण वो मैरिज इस जंक्चर पे आ गई है उस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, पर मैं ये कह सकती हूं कि जैसे मैंने प्रेस रिलीज में डाला है कि एक पेनफुल डिसीजन है। कोई खुशी से आप खुशी खुशी से शादी में जाते हैं, आप खुशी खुशी से डिवोर्स की तरफ नहीं आते। तो एक पेनफुल डिसीजन है, पर जॉइंट डिसीजन है और होपफुली एमिकेबली होएगा, उसमें काफी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एंड दोनों बहुत डिग्निफाइड इंडिविजुअल्स हैं, और अब एक शादी क्यों टूट जाए उस पे तो बहुत कारण होते हैं, और इनकी क्यों शादी टूट गई उस पे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती और शायद मैं कभी भी नहीं कमेंट करूंगी। कहा जा रहा है ए.आर. रहमान की एक कलीग है, उनकी वजह से इस तरह की खबरें, उसको लेके क्या कहना? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक्चुअली हमने जॉइंट प्रेस रिलीज जब डाली थी, हमारा एक ये मकसद भी था कि कोई भी ऐसे रूमर्स जो फैलने लगते हैं या कोई स्पेक्यूलेशन होने लगती है उसको वो खत्म हो जाए किसी भी तरीके से। और मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं राफेल नदाल की बहुत बड़ी फैन हूं। ओके, अब समझिए राफेल नदाल वहां पे डिवोर्स अनाउंस करे स्पेन में और मैं इंडिया में अपना डिवोर्स अनाउंस करूं, तो इसका मतलब यह है कि राफेल नदाल और मेरा कुछ चालू है या हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। उसी तरीके से ये जो दूसरी उनकी कोलीग हैं जिनका डिवोर्स हो रहा है, क्या ये कैसा रूमर भी किसने कैसे सोच लिया? इट इज सच अ लोड ऑफ नॉनसेंस। एंड मैं एक लीगल टर्म यूज करना चाहती हूं, आई वुड से आई वॉन्ट टू ट्रीट इट विथ कंटेम्प्ट कि जो लोग ने ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, इट इज रिडिक्युलस। फैमिली की तरफ से भी जो उनकी दो लड़कियां हैं और बाकी, तो उनकी तरफ से भी मैसेज दिया गया है कि इसको प्रिवेसी रखी जाए। बिल्कुल। ए.आर. रहमान की तरफ से भी एक मैसेज आया सायरा बानू, तो किस तरह से देखती हैं, क्या कहना चाहती हैं? तो मेरे को लगता है कि इस टाइम पे फैमिली की प्रिवेसी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह बात कर रही हूँ। मेरे को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटी डिवोर्सेस हैंडल किए। मैं पहली टाइम कैमरा पे आके अब किसी का डिवोर्स डिस्कस कर रही हूं, पर हमने एक जॉइंट प्रेस रिलीज दी, इसलिए वी थॉट कि इट विल बी बेटर कि लॉयर ये क्वेश्चंस को आंसर करें, नहीं तो मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती। ओके, नंबर 1। नंबर 2, प्रेस रिलीज में मैंने बोला है कि वी हैव आस्क्ड फॉर प्रिवेसी, एंड आई थिंक आई मस्ट थैंक द पब्लिक एंड द फैंस। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। 99% जो मैं सुन रही हूं, मुझे तो टाइम नहीं मिला कमेंट्स देखने का, पर जो मैं सुन रही हूं काफी लोगों ने सिर्फ उनके लिए दुआ की है। कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज अ शॉकिंग न्यूज, पर सबने दुआएं दी है, सबने लॉट ऑफ उनको ब्लेसिंग्स अपनी दी हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबकी तरफ से। 29 साल हो गए, 29 साल के बाद इस तरह से फैसला, मतलब दोनों ने अभी इरादा किया है डिवोर्स लेने का, अभी क्या किस तरह से लीगल टर्म में इसको करें? डिसीजन टू डिवोर्स मैं बोलूंगी, एंड 29 साल की मैरिज, उसमें सब में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक 29 साल का रिलेशनशिप समझिए 30 साल ही पकड़िए, एंड उसमें काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। किसी की भी मैरिज में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक टर्म यूज करता है कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिज। कई तो मैरिजेस उस तरीके से चल जाती हैं, कई मैरिजेस में
इररिकंसीलेबल डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसके कारण मैरिजेस टूट जाती हैं। बट इट इज जो भी है, इट इज अ टफ डिसीजन। कोई ऐसी इजी डिसीजन नहीं है कि एकदम ही आप ये मुद्दे पे आ गए कि चलो हमारी एक लड़ाई हुई और हमने डिवोर्स का फैसला कर लिया। इट इज अ टफ डिसीजन। डिवोर्स का डिसीजन लिया गया है, आप सायरा बानू की तरफ से आपकी क्लाइंट को है, तो किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होगा, क्या कैसे होगा, क्या? वो तो देखिए, अभी जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो तो एस्टेब्लिश्ड ही है, वेरियस मैरिज एक्ट्स हैं, तो जो सा मैरिज एक्ट उनके लिए लागू होएगा उसी प्रोसीजर से हम जाएंगे। पर अभी तो हम देख रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, यू नो। पहल किसकी तरफ से की गई है? AR नो कमेंट्स। तो ये किस तरह से होगा प्रोसीजर, क्योंकि एक देखिए, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूं कि ये एक एक्रिमोनियस और एकदम, मेरे को एक्रिमोनियस का हिंदी वर्ड नहीं मालूम, वैसा डिवोर्स नहीं होएगा कि जो सालों साल आप सिर्फ लड़ते ही जा रहे हैं, कोर्ट में लड़ते ही जा रहे हैं। इट विल बी अ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो वो कौन से लॉ में आएगा वो तो भी आगे हम देख लेंगे। AR रहमान मुस्लिम हैं, तो जो प्रोसीजर होता है कि फर्स्ट टाइम होते हैं या देखिए, वो सब प्रोसीजरल बातें हैं, वो तो लॉयर्स विल टेक केयर ऑफ इट। हमारे लिए तो ये आई मीन इट इज क्वाइट ए रोज का काम। सो यू नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, बट एवर, वो तो दोज आर जस्ट प्रोसीजरल इश्यूज। द लार्जर इशू इज इमोशंस। यू नो, आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूं टू डिस्कस इमोशंस, टू डिस्कस कि हमने एक वो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि यू नो प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। यू नो, प्रोसीजरल तो सब कोई भी लॉयर कर सकता है, but I am here speaking on behalf of them, you know, to talk about their privacy, to talk about this big decision जो इन्होंने लिया है। क्या लग रहा है मैम, अभी सिर्फ डिसीजन लिया गया है, कुछ आगे कुछ वापस से सोच सकते हैं इस पे, कुछ इस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। मैं उनके बारे में तो नहीं बता सकती, पर मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन द एंड रोमांस विंस। तो होपफुली इसमें भी मे बी रोमांस विंस इन द एंड। क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू होता है कि पहले कुछ बोला जाता है, फिर कुछ टाइम लिया जाता है, फिर बोला जाता है, या सायरा बानू की तरफ से भी कुछ चीजें होती हैं। ये लीगली इस्लामिक लॉ की तरह अगर किया जाए तो उसमें थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। नहीं, आप आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन कि आप डिवोर्स के प्रोसीजर पे आ रहे हैं। नहीं, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहती, तो आप वो क्वेश्चन को हटा दीजिए कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज वो काफी प्रोसीजरल है एंड टिल इट इज अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू ना, वो मिसरिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मुझे उसमें जाना नहीं है, कीपिंग इन माइंड आजकल यू नो व्हाट इज हैपनिंग। तो दैट इज वाई मैं वो क्वेश्चन को बार बार थोड़ा सा उछल के दूसरे पे आ रही हूं। आप कोई और सवाल पूछ लीजिए।